तो कौन सा भी कोड हो, सी प्लस प्लस हो, उसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमने कोड लिखा है वो कंपाइल करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर वो रन करता है सिस्टम पे। ओके। सो कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने वीएस कोड भी यूज़ कर रहे हो तो भी हमारे सिस्टम के अंदर, मतलब विंडोज़ के अंदर, कंपाइलर होना ज़रूरी है, सी प्लस प्लस का। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोम पे आ जाओ, क्रोम पे आके टाइप करो मिन जी डब्ल्यू डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा पहली वाली लिंक को। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना। 5 सेकंड रुको, 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे ऊपर आएगा, देखो डाउनलोड्स में। देखो यहाँ पे डाउनलोड्स में आ चुका है। ठीक है। तो अगर मैं अपने डाउनलोड्स में जाऊँ, फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स में जाऊँ, तो यहाँ पे देखो डाउनलोड हो चुका है। मतलब ये मेरा तीसरी बार डाउनलोड कर रहा हूँ मैं मिंजी डब्ल्यू, पहले भी 2 बार डाउनलोड कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अभी देखो ऐसा कुछ तो इंटरफेस आएगा। तो इसको इंस्टॉल करो। ठीक है। फिर इसकी जो पाथ है वो यही रहने दो, सी मिंजी डब्ल्यू। ओके। फिर कंटिन्यू करो। फिर द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है। तो आपको ये एरर नहीं आएगा, मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है। तो मैं क्या करूँगा, फिर भी री इंस्टॉल करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। री इंस्टॉल करके कंटिन्यू करूँ या रन ना करूँ। ठीक है, री इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है। री इंस्टॉल करने जाऊँगा तो इंस्टॉल होते हो मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस के बाद कंटिन्यू करना है आपको। सो एक बार इसको कंटिन्यू होने दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करेगा। मतलब बहुत सारे आइटम्स रहेंगे जो डाउनलोड होते रहेंगे, जिसको मैं एक चार्जिंग को लगा देता हूँ तो इसकी स्पीड थोड़ा बूस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब कुछ हो चुका है डाउनलोड, अभी कंटिन्यू करना है। अभी खत्म नहीं हुआ हमारा काम, अभी काम स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अभी आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। ओके। मिजी डब्ल्यू इंस्टॉलेशन मैनेजर। ओके। तो बेसिक सेटअप में, यहाँ पे आपका बेसिक सेटअप ही खुला है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ टिक करना है। इसको क्लिक करो। इसको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन ऐसा टिक करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, ये अनमार्क्ड है मेरा, मतलब ये पहले से इंस्टॉल है। देखो ग्रीन में जो है ना वो पहले से इंस्टॉल है। तो ये सारे आपको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करने हैं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए दूसरा वाला मार्क करता हूँ, बट ये मार्क नहीं करना है आपको। ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, इसको मार्क करना है। तो ऐसा कुछ तो आइकन आएगा। तो ऐसा ही आइकन आपको ये पहले दो पे आना चाहिए। फिर यहाँ पे जीसीसी पी सी प्लस प्लस जी प्लस प्लस के लिए आना चाहिए। और यहाँ पे एम एस वाई एस बेस के लिए आना चाहिए। ठीक है। इसको मैं अनटिक करता हूँ वापस। ठीक है, बट टिक रहने दो, यहाँ ये वाला टिक मत करना। ये पहले दो, ये वाला और ये वाला नाम देख लेना, ऐसे ही आपको टिक करना है। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन पे जाना है और अप्लाई चेंजेस करना है। अप्लाई चेंजेस करने के बाद यहाँ पे दिख ओके टू प्रोसीड, तो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो ये थर्ड वाला मुझे इंस्टॉल नहीं करना था, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। आप एक दो तीन चार, ये वाले चार जब टिक करोगे ना, तो इंस्टॉलेशन में जाना और फिर अप्लाई चेंजेस करना और यहाँ पे अप्लाई कर देना। ओके। तो यहाँ पे ये डाउनलोड पैकेज स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये बहुत टाइम लेगा आपका, मतलब किसी का अगर प्रोसेसर स्लो है तो वो बहुत टाइम ले सकता है, किसी का फास्ट है तो थोड़ा कम टाइम ले सकता है। नेट पे भी डिपेंड करता है, तो लाइक ये टाइम लेगा थोड़ा। ठीक है। सो ये टाइम लेगा। अभी मैंने एक ही पैकेज इंस्टॉल किया तो आई गेस ये होना चाहिए एक ही गो में। अ, तो अगर आपका बहुत टाइम लग रहा है ये इंस्टॉल होने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, होने ही वाला है। चार्जिंग पे लगा दो आपका लैपटॉप और उसको डाउनलोड होने दो। ठीक है। तो ये देखो मेरा ये वाला डाउनलोड हो चुका है, क्योंकि ये एक ही पैकेज मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है। तो ऐसा आपको क्लोज का बटन आएगा, तो यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है। तो ये भी बंद कर देना है आपको। तो अभी इसके बाद अगर आपका सब कुछ डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपको जाना है फाइल पे, फाइल एक्सप्लोरर पे। फिर आपको जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी में सी ड्राइव में जाना है। सी इसमें आने के बाद आपका यहाँ पे मिंजी डब्ल्यू होना चाहिए प्रोग्राम फाइल्स में। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स मिंजी डब्ल्यू। एक सेकेंड, मिंजी डब्ल्यू हमने मिंजी डब्ल्यू डाउनलोड किया था सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर देखो यहाँ पे मिंजी डब्ल्यू। ओके। सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे मिंजी डब्ल्यू है, मिंजी डब्ल्यू के अंदर यहाँ पे बिन है। ठीक है। तो बिन जो है ना, यहाँ पे आपको इसका पाथ कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्लिक करो ऊपर, देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये वाली पाथ आ रही है। ओके। सी मिंजी डब्ल्यू बिन, अब इसको कॉपी करना है। कॉपी किया इसको। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, विंडोज में सर्च करना है, विंडोज की डालो, सर्च करो एनवायरमेंटल वेरिएबल। ठीक है।
एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ये सर्च करना, यहाँ पे एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल आएगा, इसको ओपन करना है आपको, ठीक है। फिर ये इंटरफेस आने के बाद आपको क्लिक करना है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ओके। सो यहाँ पे जो सिस्टम वेरिएबल्स है, सिस्टम वेरिएबल्स वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पे देखो पाथ है, ठीक है। पाथ पे क्लिक करो और इसको एडिट पे क्लिक करो, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू ये बटन पे क्लिक करना है, और जो आपने कॉपी किया तो यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पहले पहले से ही पेस्ट किया हुआ था, मैंने वापस पेस्ट कर दिया आपको। आप पहली बार ही पेस्ट करोगे, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद वापस ओके करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, अगर यहाँ पे अप्लाई का बटन आ रहा है, और फिर ओके करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के बाद फाइनली आपका कंपाइलर डाउनलोड हो चुका है सी और सी प्लस प्लस के लिए। अब अभी वो डाउनलोड हुआ है कि नहीं, वो कैसे चेक करना है, आपको जाना है टर्मिनल पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट का पहले कमांड प्रॉम्प्ट हो या टर्मिनल हो, एक ही चीज है। उस पर क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्ट विंडोज का बटन दबा के टर्मिनल सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पे टर्मिनल आता है, ओके। ऐसे भी हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी मेरा जीसीसी डाउनलोड है कि नहीं, अभी देखो जीसीसी किसके लिए है, जीसीसी है सी कंपाइलर, ठीक है। और जी प्लस प्लस है सी प्लस प्लस कंपाइलर। देखो जीसीसी जो रहता है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। जीसीसी, अभी जीसीसी टाइप करो, डबल डैश फिर वर्जन, ठीक है। तो ये वर्जन बताता है आपके सिस्टम पे इसका कौन सा वर्जन है। तो देखो यहाँ पे जीसीसी वर्जन मेरे पास है 6.3.0, ओके। अब जी प्लस प्लस भी रहता है, जी प्लस प्लस ये सी प्लस प्लस कंपाइलर रहता है, ठीक है। तो इसका भी वर्जन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका भी वर्जन 6.3.0 है। तो ये करने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि आपका जीसीसी भी है और जी प्लस प्लस भी है, मतलब सी कंपाइलर भी है और सी प्लस प्लस कंपाइलर भी है। तो अभी मैं एक डेमो देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल VS कोड पे, ठीक है। VS कोड पे एक डेमो देता हूँ। ये वाला नहीं, न्यू फोल्डर, फोल्डर। फॉर एग्जांपल मेरी डीएसए प्रॉब्लम्स है, तो ये वाला ओपन करता हूँ मैं, ये एम्प्टी फोल्डर है मेरा, ऐसे ही बनाया था मैंने। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊंगा। उसका नाम मैं फॉर एग्जांपल दूंगा मेरा क्वेश्चन, मतलब लाइक पहला वाला है ना, सो example1.c, ठीक है। ये फाइल बनाई मैंने, ओके। अभी इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये क्या रहता है, ये लाइब्रेरी रहती है stdio.h, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, स्कैनफ और printf, ये वाले फंक्शन इसके अंदर रहते हैं जो हम इनबिल्ट यूज करते हैं, ओके। तो अभी क्या करेंगे, इंट मेन, मेन फंक्शन जो रहता है वो एंट्री पॉइंट फंक्शन रहता है, मतलब कोड वहां से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, फॉर एग्जांपल हेलो हेलो वर्ल्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्रिंटफ करते हैं, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये स्लैश एन स्लैश टी डाला है मैंने, ये स्लैश एन मतलब न्यू लाइन के लिए रहता है, और स्लैश टी जो रहता है टैब के लिए रहता है। टैब मतलब थोड़ी सी स्पेस आती है ना इतनी, देखो ये टैब रहता है, ये वाला, ठीक है। मतलब टैब की जो रहती है वो टैब है वो, ओके। सो यहाँ पे मैं लास्ट में रिटर्न 0 करता हूँ, ठीक है। ये वाला कोड हो गया आपका हेलो वर्ल्ड का। अब इसको रन कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे जाना है example1.c पे, राइट क्लिक करना है, उसके बाद ओपन इन टर्मिनल करना है, इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट आएगा, उसको बंद कर दो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पाथ आ गई, यूजर आसूस डेस्कटॉप सी प्रोग्राम 1, मतलब ये मेरे फोल्डर के अंदर है। ऐसे ही आपकी भी पाथ आएगी। यहाँ पे क्या डालना है आपको, यहाँ पे डालना है जीसीसी example1.c, ठीक है। फाइल नेम डालना है, फिर हाइफन ओ, मतलब एक डैश और ओ करना है, स्मॉल ओ। फिर क्या देना है, एक नाम देना है कौन सा भी, ठीक है। मैं example1 ही नाम देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे एक EXE फाइल जनरेट हो गई। EXE का मतलब रहता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो भी हमने कोड लिखा है वो डायरेक्टली रन नहीं हो सकता सिस्टम पे, ओके। तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मशीन को बस 0101 समझता है। तो ये जो एग्जीक्यूट और जो कंपाइलर जो करता है ना, कंपाइलर हमारा ये जो लिखा है इंग्लिश में, लाइक इसको इंग्लिश ही बोल सकते हैं, इंक्लूड वर्ड है, मेन वर्ड है, हेलो वर्ल्ड वर्ड है, प्रिंटफ है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। इसको वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में, और उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। तो ये फाइल बन गई यहाँ पे, जिसका नाम हमने यहाँ पे दिया था बाद में हाइफनों के बाद। तो उस नाम से वो EXE फाइल बनी। अभी उसको रन करना है, तो VS कोड पे रन करने के लिए डॉट स्लैश ऐसे देना पड़ता है, और फिर वो EXE फाइल का नाम देना पड़ता है, ठीक है, ./example1। इसको एंटर किया तो देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। स्लैश एन से न्यू लाइन आई, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ गया। स्लैश टी से टैब आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ की स्पेस आ गई इतनी, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। ओके। सो ये हो आपका पूरा लाइक कैसे सेटअप करना है सी सी प्लस प्लस का, कैसे उसको रन करना है कोड को वीएस कोड पे, ये सारा के सारा मैंने बता दिया है। ओके।